देखो 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 हम तो जाने ये हम जा रहे हैं जाओ जाओ चलो जाओ मम्मी ले जाओ। नमस्कार, खबरिया टॉप की टीम के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर इस समय हम लगातार जो है जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल हैं, खासकर वैज्ञानिक रूप से, सिद्धि के रूप से, शक्ति के रूप से, राजसत्ता के रूप से आपको लगातार हम दिखाते जा रहे हैं। उसके बारे में, वहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, वहाँ के पीछे की ऐतिहासिक कहानी के बारे में बताया जा रहे हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर देखिए, आप दिखाता हूँ मैं, ये बालाजी मंदिर सूर्य मंदिर है। ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में ही और श्री पीताम्बरा पीठ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर है। और नज़दीक से मैं कहूँगा, जरा दिखाएं यहाँ पर, ये देखिए ये सूर्यदेव का मंदिर है। ये भगवान सूर्यदेव, यहाँ इनकी प्रतिमा इस तरीके से विराजमान है। यहाँ पर लोग आते हैं और चढ़ाते हैं। और ये देखिए पूरा मंदिर का विहंगम दृश्य, यहाँ पर बूढ़ा भजन कीर्तन हो रहा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और इसके ठीक नीचे आप जाएंगे तो एक सरोवर है, जो यहाँ से तकरीबन जो 25-30 सीढ़ी नीचे अंदर जाएंगे तो इस सरोवर है। और इस सरोवर की जो खासियत है, अभी आप लास्ट में मेरी वीडियो कुछ सेकंड का देखिएगा, उसमें लोग नहाते हुए मिलेंगे, लेकिन वो आम तौर पर नहाना नहीं है। उसके पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण है, लोग यहाँ के बताते हैं। एक मान्यता है बहुत पहले से कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुष्ठ रोग के जो रोगी हैं या स्किन डिजीज जो भी होता है, वह सूर्य का पानी, उस जल से सूर्य के जो प्रकाश का जो मिलन होता है, ऐसे में उसके वैज्ञानिकता उस जल की बढ़ जाती है और वो जल दवा का काम करने लगता है। आइए देखिए, बाबू जी यहाँ पर हैं, यहाँ के देख रेख में, संचालन में बड़ी प्रमुख जो है दिख रहे हैं। सुबह से हम लोग दर्शन कर रहे हैं, खबरिया टॉप की टीम लखनऊ से। आइए इनसे बात करते हैं। बाबू जी, आपका नाम क्या है? पंडित अवधेश कुमार लिटोरिया। हाँ पंडित जी, ये यहाँ के बारे में कुछ खास हमारे लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लोगों को बताइए। क्या दुनिया के समस्त मंदिरों में से एक ही मंदिर है, इनको जल सरकार बोलते हैं, जहाँ जल चढ़ता है। द्वितीय, यहाँ पर दुनिया का एक ही मंदिर है जहाँ घी चढ़ता है। दुनिया के किसी मंदिर पर घी दान नहीं होता है, ना ही जलदान होता है। भगवान सूर्य अलौकिक हैं। भगवान सूर्य पंचलोकपाल देवताओं में से हैं। प्रथम गणेश, द्वितीय सूर्य, तृतीय विष्णु, चतुर्थ शिव, पांचवा गौरी। भगवान, ना तो इनका कभी जन्म होता है ना मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु लोक पर आना ही इनके लिए केवल अवतरित होना है। केवल भगवान राम भी लीला करने आए, कृष्ण भी लीला करने आए, वामन भी लीला करने आए, परशुराम लीला करने आए, मत्स्य अवतार में आए, बराह अवतार में आए और गए, और पृथ्वी अवतार में आए और गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन भगवान सूर्य अलौकिक हैं। राम से पहले भगवान सूर्य हैं और ये तभी से इनका नाम सूर्यवंश पड़ा है। ये जल सरोवर जो नीचे यहाँ पर, उसकी क्या महत्ता है बाबू? जल भगवान के चरणों से होके निकलता है। तो जो भगवान के चरण हैं, मुख आसीत ब्राह्मण वायु राजन्या कृता। जब ये कहते हैं कि भगवान के मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है और बाहु से क्षत्रिय का जन्म होता है, इसी प्रकार कटी से ऊपर वैश्य है, कटी से नीचे शूद्र है। लेकिन मेरे प्रभु भगवान श्री राम ने कोल किरात के साथ जीवन व्यतीत किया। मेरे प्रभु भगवान श्री राम ने शबरी के आश्रम में जाके प्रसाद ग्रहण किया। मेरे प्रभु श्री राम ने सभी देवताओं, भरद्वाज मुनि के आश्रम पे गए, सुतीक्षण के आश्रम पे गए, अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए। जल सरोवर की महत्ता के बारे में बताइए। जल सरोवर, भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ कैसे हुई, सबसे पहले बताता हूं मैं। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का अंत था, तब उसी समय से विश्वामित्र द्वारा भगवान सूर्य की हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई। लेकिन हरिश्चंद्र जी परीक्षा में खरे उतरे और उसी के बाद से सतयुग का अंत होता है, त्रेता का अवतरण होता है। 4,32,2, 4,32,000 कलयुग, 4,32,2
त्रेता 4,32,000 गुणा 3, द्वापर और 4,32,000 गुणा 4, सतयुग। अब सतयुग में मनुष्य की हाइट भी 32 फीट, त्रेता में मनुष्य की हाइट 22 फीट और द्वापर में मनुष्य की हाइट 11 फीट और कलयुग में मनुष्य की हाइट 6 फीट। ये पूरे उदाहरण हैं। जब भगवान का ये तेज व्याप्त था, सतयुग में भगवान अवतार ले चुके थे विभिन्न रूपों में, तब कहते हैं कि सतयुग में मनुष्य की आयु जो थी 1 लाख वर्ष थी, सत्य जिंदा था, लोग मृत्यु दूर भागती थी। गुरुजी केवल शॉर्ट में हमारी सर मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ तुरंत, क्योंकि इसका समय बड़ा निर्धारित है। सर मुझे जल विज्ञान, जल सरोवर की वैज्ञानिकता के बारे में बताइए। सर मैं आ रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। हाँ, एकदम। ये भगवान सूर्य का जो जल है, इसको क्या बोलते हैं, सरोवर क्या नाम है? ये पहुज नदी है। पहुज नदी, हाँ। पहुज नदी है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने, जो शाम्ब बहुत सौंदर्यपूर्ण था, उस शाम्ब ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया और उसी शाम्ब को भगवान कृष्ण बलराम ने मारा। फिर मैं आऊंगा, ये जल यहाँ जो जा रहा है, सुनो तो सर। हाँ। ये शाम्ब ने भगवान सूर्य की तपस्या की, कलिंगा प्रदेश, वहां पर ब्लैक पोगेडा कोणार्क में, वहां पर चंद्रभागा नदी निकलती है। उसी चंद्रभागा नदी की ये शाखा है, हाँ अंश है जी। और उसी के कारण भगवान सूर्य को जल चढ़ रहा है, वो सीढ़ी से नीचे जा रहा है। बिल्कुल जल, साथ में गंदगी भी जा रही है। अब वो गंदगी, जहाँ जल है वहाँ गंदगी है। गंगा मैया भी गंदी है, लेकिन गंगा को आशीर्वाद है। यमुना मैया भी गंदी है। इस पानी की क्या वैज्ञानिकता क्या है? पानी का कुछ रोग या स्किन डिजीज ऐसा कुछ बताते हैं? जल की वैज्ञानिकता क्या हो सकती है श्रीमान? जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। 2 परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के, 1 परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर H2O का निर्माण करता है। ड्यूटियो होता है, वो 2 परमाणु ड्यूटेरियम के, 1 ऑक्सीजन का मिलकर ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं। तो कुल मिला के जो जल है वो जल है। भगवान जल के महत्व के बारे में कोई विवरण नहीं दे सकता है। जैसा भी जल है भगवान को हमारा प्रिय है। 12 मास जल चलता है। जब नदी सूख जाती थी तब भी यहाँ पर हम लोग ये 5 कुंडों के माध्यम से जल को निकाल के भगवान को जल का अभिषेक करते थे। ये बताते हैं जो कुष्ठ रोगी स्किन के लिए जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अब ये कब से हुआ है तो पूछिए आप। हाँ। सबसे पहले भगवान कृष्ण अपने पुत्र शाम्ब को श्राप दिया, तो शाम्ब ने भगवान सूर्य की आराधना की है। द्वापर में भगवान सूर्य ही सबसे पहले पूजित हुए हैं कुष्ठ रोग साध्य के लिए। इसके पहले इंद्र ने जब समागम अहिल्या से किया था तो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्रापित किया था। इंद्र के शरीर में पूरे खाने हो गए थे, कोढ़ हो गया था। तब भी इंद्र ने फिर ऋषियों की तपस्या की थी, लेकिन भगवान सूर्य की तपस्या शाम्ब ने की है। तभी से भगवान सूर्य ने कृपा करके उनका रोग ठीक किया है। सब मिलाकर बहुत विस्तार के साथ बाबा जी ने बताया, पंडित जी ने बहुत ही पौराणिक महत्व के बारे में, ऐतिहासिक महत्व के बारे में और वैज्ञानिक महत्व के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर स्किन के जो संबंधित जो रोग है वह उस जल के कुछ ऐसी कुछ उसमें जो है आध्यात्मिक गुण उसमें बन जाते हैं। और सूर्य भगवान सूर्य देव के चरणों से निकलता हुआ जल जब वहां पर गिरता है और यह नदी की शाखा मिलकर इससे जो है एक जो अलौकिक जो निर्माण होता है। और बस क्योंकि समय की सीमा है पंडित जी, बस हाँ। भगवान सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, बैनी है पीनाला। तो ये प्रत्येक किरण में, ये प्रत्येक किरण भगवान के जल के ऊपर से गुजरती है, तो उस किरण का जल भी आच्छादित होता है, सोखता है और भगवान का जल उन्हीं किरणों से तेजोमय हो जाता है। ये देखिए पूरा इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात, किस तरीके से हमारा जो सनातन धर्म है, जो पौराणिक महत्व है, उसकी वैज्ञानिकता है, उसका वैदिक साहित्य है, उसका वैदिक रहस्य है, सब मिलाकर आपने देखा कि बहुत ही यहाँ पर जो ये बालाजी सूर्यदेव का मंदिर है दतिया जनपद मध्य प्रदेश में, बहुत ही जो है मध्य प्रदेश में, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ऐतिहासिक स्थल है। लगातार यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। इसी तरह से खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा सहयोगी विकास के साथ दतिया धाम से।